This is exercise 5.1, question number 14. See the figure. फिगर को बहुत ध्यान से देखिए. यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स देखिए. पहला लाइन सेगमेंट है ए सी. लाइन है वैसे बेसिकली, लेकिन पॉइंट ए से और सी तक एक सेगमेंट है. ठीक है. दूसरी लाइन है लाइन बी डी. एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लाइन ए सी है उसको कौन कट कर रही है, बी डी. अंडरस्टैंडिंग. और बीडी में जो है एक और लाइन, एक रे है, दैट इज OE. दिस OE रे इज परपेंडिकुलर टू BD, लाइन BD. OE जो है BD पे क्या है, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री बोथ साइड. 90 एंड 90 बोथ साइड 90 डिग्री का एंगल. अब हमें देखना है कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है. ठीक है. तो फिगर को देख करके हम उसमें फाइंड करेंगे. पहला क्वेश्चन जो ए आ रहा है इसको ध्यान से देखिए. इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि थोड़ी इसकी लैंग्वेज क्या है, अलग है ना. ए जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स. यहाँ पर एंगल्स के पेयर्स आपको पूछे जाएंगे, उनका आपको नाम लिखना है. ठीक है. वो एंगल कौन कौन से है वो आपको फिगर को ध्यान से देख करके फाइंड करना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट दैट ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्या है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल. ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल. अपोजिट एंगल. You have to find a pair of angles of obtuse angle. Obtuse angle more than 90 degree. और दूसरी चीज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और वर्टिकली क्या होनी चाहिए, वो अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, when two lines cut each other. तो वर्टिकली अपोजिट लाइंस एंगल्स के पेयर बनते हैं. ठीक है. यहाँ पर आपको मैंने शुरू में बोला कि AC लाइन क्या कर रही है, BD को कट कर रही है. तो यहाँ पर दो वर्टिकली अपोजिट लाइंस के पेयर बन रहे हैं. उसमें से आपको जो ऑब्ट्यूज वाला है वो फाइंड करना है. ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 से बड़ा एंगल हो. तो यहाँ पर देखो AC और BD कट कर रहे हैं, तो एक पेयर तो ये बन रहा है, ये और अंडरस्टैंडिंग. क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? यस. क्या ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है? ये दोनों बराबर होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यही पेयर हमको फाइंड करना है. ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर फाइंड करना है. तो एंगल का नाम क्या होगा, एंगल AOD एंड एंगल BOC. तो टू एंगल्स जो है इसमें एंगल का पेयर आ गया आपके पास, दैट इज एंगल AOD एंड एंगल BOC. This is the pair of obtuse vertically opposite angles. Got it? Yes, sir. Second thing what you have to find out is that adjacent complementary angles. क्या है? Adjacent complementary angles. You know complementary angles? Yes, sir. What are complementary angles? The sum of the two measure is to 90 degree. Sum of the two angles is 90 degree, then they are complementary to each other. Yes, sir. Understanding? So this is, but they must be adjacent. Yes, sir. Adjacent complementary angles. Adjacent means Just little. having common vertex. Yes, sir. एक दूसरे से सटे हुए. Yes, sir. वर्टेक्स कॉमन होगा, एक आर्म कॉमन होगी, उसको कहते हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री. और सम होगा उनका 90 डिग्री. तो यहाँ पर कौन से दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 90 डिग्री है और जो दूसरे के एडजेसेंट है? एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये मिला के 90 हो गया और ये एक दूसरे के एडजेसेंट है. कॉमन वर्टेक्स है इनका O. तो द पेयर ऑफ adjacent complementary angles is angle AOE and angle AOB.
supplementary angles. Yes, sir. Equal Supplementary angle. supplementary angles. What are supplementary angles? The sum of the two angles is 180 degree. If the sum of two angles is equal to 180 degree, then they are supplementary to each other. Yes, sir. Getting it? So equal supplementary, but they must be equal here. यहाँ पर दोनों क्या होना चाहिए? बराबर. अगर दो supplementary angle equal है तो एक angle कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 दोनों मिला के होना चाहिए, तो एक कितने का होगा? 90. 90. तो यहाँ पर ऐसे कौन से दो एंगल हैं जिनका सम 180 है और बराबर है? 90 और 90. फर्स्ट एंगल इज एंगल EOD. 90 plus 90, 180. Understand it? Yes, sir. So angle EOD and angle EOB. This is a pair of equal supplementary angles. Fourth question is unequal supplementary angles. See, Yes, sir. unequal. अब क्या करना है? सप्लीमेंट्री तो होनी चाहिए, बट दे शुड नॉट बी इक्वल. उनको इक्वल नहीं होना चाहिए. उनको क्या होना चाहिए? अनइक्वल होना चाहिए. मतलब 90-90 नहीं होना चाहिए. उसके अलावा कुछ भी और. Yes, sir. तो वो कौन सा पेयर बनेगा? देखो, ये 180 का एंगल बनना है स्ट्रेट लाइन पे. ये दो साइड पे आप ले सकते हैं, नीचे वाले साइड पे आप ले सकते हैं. Yes, sir. अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल आप ले सकते हैं. ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है. ये वाले हैं, ये 180 का एंगल बन रहा है. इसमें दो एंगल आ रहे हैं. तो एंगल BOC आ रहा है और एंगल BOC एंड BOC. बैठेंगे? Yes, sir. ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है. Yes, sir. अनइक्वल हो गए. Yes, sir. So angle BOC and angle DOC. This is a pair of unequal supplementary angles. Understanding? यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं. ऊपर से यहाँ से कैसे निकालेंगे? एक का एंगल AOD आएगा और दूसरा आएगा एंगल AOB. ये छोटा है, ये बड़ा है. दोनों का सम 180. So we can find out unequal supplementary angles from here also. है ना? Following pairs open. Unequal supplementary angles का पेयर कर दो, है ना? Yes. और पेयर हो सकता है कोई? हम यहाँ से निकाल सकते हैं. देखिए, एक पेयर और हो सकता है इसमें. एंगल AOD and एंगल AOB. ठीक है ना? एंगल और भी इधर से अगर हम इधर से देखेंगे तो यहाँ से AOB और COB यहाँ से भी हो सकता है. अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर. ठीक है ना? यहाँ से भी आपका निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है. स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल. ठीक है? तो यहाँ पे हमने निकाला BOC एंड DOC. यहाँ से अगर देखेंगे तो AOB एंड BOC. AOB and BOC. Angle AOB and angle BOC. तो दो पेयर हमने क्या करते हैं? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स के निकाल देंगे. समझा? तो ये दो पेयर हैं. ठीक है? उसके बाद adjacent angles that do not form a linear pair. Adjacent angles that Do not form do not form a linear pair. a linear pair. इसका मतलब क्या हुआ? Are you understanding the language? Sir, ऐसा linear pair जो adjacent angles that do not form a linear pair. linear. एडजेसेंट होने चाहिए, लीनियर पेयर नहीं होने चाहिए. लीनियर पेयर में क्या होता है? एक लाइन पे दो एंगल जिनका सम 180 हो जाता है, वो लीनियर पेयर हो जाता है.
अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट लीनियर पेयर में एडजेसेंट तो होते ही है, यहाँ पर भी एडजेसेंट तो होने चाहिए, लेकिन लीनियर पेयर नहीं होते, डू नॉट फॉर्म लीनियर। तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स आप बता सकते हैं कौन हो सकते हैं? सर EOE. EOD एंड EOE। Yes, sir. इनका सम 180 नहीं है, लेकिन ये क्या है? एडजेसेंट एंगल। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और भी हो सकते हैं जिनका सम 180 नहीं है। Sir, DOE. AOE AOB इनका सम भी 90 है ना? Yes, sir. लेकिन ये एडजेसेंट एंगल है Sir, DOE. ना? और DOE. DOE एंड DOC ये भी हो सकता है। Yes, sir. इनका भी सम 180 नहीं है ना? Yes, sir. लेकिन ये क्या है? एडजेसेंट। Adjacent. ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एंगल EOD एंड एंगल EOA, ये दोनों एंगल का पेयर क्या है? एडजेसेंट है, बट दे आर नॉट एडजेसेंट, बट दे डू नॉट फॉर्म ए लीनियर Pair. पेयर नहीं बनाते हैं वो। ठीक है? इसके अलावा एक और हो सकता है एंगल COD एंड एंगल COD एंड एंगल EOD एंगल EOD, ये भी लीनियर Storage. पेयर नहीं है, बट एडजेसेंट है। बहुत सारे एडजेसेंट हैं, और मैंने दो पेयर लिख दिए, आप देख लीजिए, और भी पेयर इसमें से निकल सकते हैं, है ना? इनका कॉमन कॉन्टैक्ट